जय हिंद साथियों। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मानी आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपके कितने सेक्टर होते हैं। प्रमुख रूप से आपको 3 सेक्टर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में 5 सेक्टर देखेंगे जो आपके प्रेजेंट टाइम पे आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उनका फुल डिस्कस करेंगे। तो आज जो 5 टाइप के सेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले इसका प्रत्येक पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, वर्ष 2021 और 22 की इकोनॉमी में हमारा 20.2% आपका प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी है। जो पूरी हमारी जीडीपी काउंट की गई है 100% में से 20.2% जो हमारा क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, रेड कॉलर एक्टिविटी। रेड कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। रेड कॉलर एक्टिविटी याद करने का सबसे नॉर्मल तरीका आपके लिए क्या रहेगा, जैसे आपने सुना होगा कि खेती किसानी करने में खून पसीना एक हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, सबसे ज़्यादा जोखिम होता है और आय सबसे ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड कॉलर एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में कि रेड कॉलर एक्टिविटी के नाम से किसको जाना जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर को। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इस जो सेक्टर आपका जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें आपकी आय कम और जोखिम ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कृषि की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो व्यक्ति किसानी सामान्य तौर पर जो किसानी करता है उसके लिए इनकम वो क्या है, कम है, लेकिन जोखिम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल बरसात इतनी हो जाए कि पूरी फसल नष्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आपकी आय कम और जोखिम सबसे ज़्यादा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करना चाहें, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको हम जानेंगे कैसे। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो हमें नॉर्मल तरीके से अगर समझाना चाहें जो प्रकृति से डायरेक्ट फाइंड होता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं। या जहाँ पे कच्चे माल का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। कच्चे माल का उत्पादन जैसे आपका गेहूं है, अब गेहूं का उत्पादन किया गया, गेहूं से फिर आपका आटा बनाया गया, आटा करके लास्ट तक मैंने मान लिया कि आपकी पार्ले जी बिस्कुट बनाया गया। पार्ले जी बिस्किट आपका जो बनाया गया उसमें गेहूं आपका क्या, आपका कच्चा माल है आपका। या फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ का आपका खनिज, कोई भी मिनरल है आपका, जैसे आपका पेट्रोल होता है, आपका पेट्रोल क्या है, आपको उसको शुद्ध करके अंतिम रूप आपको पेट्रोल निकल के आता है, लेकिन जो खनिज के रूप में आपको मिनरल्स के रूप में जो निकलता है वो कच्चा तेल निकलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चे माल का उत्पादक क्षेत्र भी प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। और संसाधन जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज जितने भी आपके रिसोर्सेज तुम्हारे किस में रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रहते हैं आपके। प्राथमिक क्षेत्र में आपके रिसोर्सेज जितने भी आपके रिसोर्स हों, चाहे गेहूं हो, चाहे कच्चा माल हो आपका, या फॉर एग्जांपल जैसे आपको सीढ़ी बनानी है। अब सीढ़ी बनाने के लिए आपको बांस चाहिए, तो बांस का जो उत्पादन ये तुम्हारा क्या, आपका कच्चा माल है आपका। या फिर जैसे आपके यहाँ पे क्या है, आपका घर बन रहा है, तो घर बनाने के लिए आपको शटरिंग का यूज करते हैं, तो उसमें जो लकड़ी का यूज है, प्रोडक्शन आपका जो प्रोडक्शन करना पड़ता है लकड़ी, तो कच्चा माल के रूप में आपका उत्पन्न होता है आपका। तो ये तुम्हारा क्या, आपका संसाधन प्राप्त कराता है आपका प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो प्रमुख रूप से किस पर निर्भर है। आप सामान्य तौर पर जाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा, प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका वो कृषि का है। तो यहाँ पे सामान्य तौर पर कह सकते हैं जो कृषि है आपका, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है आपको मुख्य रूप से पानी पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्राइमरी क्षेत्र जो आपका होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है आपका, प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा क्षेत्र उसमें कौन सा, मानी कौन सी चीज एक रूप से है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कृषि हमारा प्रमुख क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसके कुछ एग्जाम्पल। तो आपका फसल मानी जो क्रॉप हो गया, या एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन करना हो गया, खनन हो गया, खनिज हो गया, वानिकी, कपास, मछली पालन, ये सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र की। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग ब्लू कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका ब्लू कॉलर एक्टिविटी। जो सेकेंडरी सेक्टर आपका होता है उसमें मेहनत आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मेहनत चाहने वाला सेक्टर कौन सा है, और सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा आपकी मेहनत लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्योग क्षेत्र, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं आपका। जो द्वितीय क्षेत्र इसको इंडस्ट्री सेक्टर, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री आपकी आती है वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आपकी आती है। और विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुछ भी चीज जो बनती है आपकी, मानी फॉर एग्जाम्पल रेल बन रही है आपकी, ट्रेन बनाई जा रही है आपकी, बस बनाई जा रही है आपकी, या कोई अपनी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपका आता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है। और जो निर्माण, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपका हो जाए,
चाहे आपका विनिर्माण क्षेत्र कहें या उद्योग क्षेत्र कहें या निर्माण क्षेत्र, तीनों आपके सेकेंडरी सेक्टर की आपकी एग्जांपल या अन्य नाम है आपके। अगर बात करें कि सेकेंडरी सेक्टर किस पर डिपेंड रहता है, तो सेकेंडरी सेक्टर प्रमुख रूप से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहता है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहता है, और यहाँ पे एक आपका और हो जाएगा आपका लेबर। जो वर्कर होता है सेकेंडरी सेक्टर लेबर पे भी आपका डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर के उदाहरण क्या है, एग्जांपल कैसे बताना चाहेंगे। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं, जितने भी आपके विद्युत उपकरण बन रहे हैं वो, या कपड़ा है आपका, कपड़ा किससे बनता है आपका, प्राइमरी सेक्टर की कॉटन से लिया जाता है आपका, कॉटन आएगा तो कपड़ा बनाएंगे। तो यहीं पे अगर पूछा जाता है कि किस पे डिपेंड रहता है, तो प्राइमरी सेक्टर पे रहता है। आपको जो कपड़े बनते हैं तुम्हारे किस में आएंगे, आपके सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन कॉटन तुम्हारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। बात करें जो बस है, बस तुम्हारी किस में आएगी, जो बस बनाई जा रही है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। जो ट्रेन है तुम्हारी किस में आएगी, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। अब बात करते हैं कि वर्तमान की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर की कितने परसेंट योगदान है, तो 24.29% वर्तमान की जीडीपी में इसका योगदान है। और बताया जाता है जितने विकसित देश है, विकसित देश के रोजगार में इसका क्षेत्र काफी ज्यादा रहता है। यूएसए के जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है, वहां पे जो आपका लेबर है, यहाँ पे जो वर्कर्स जो काम करते हैं, या सेकेंडरी सेक्टर का पूरा जो आपका वर्कशॉप है आपका, और जितने भी लोग इसमें आपके डिपेंड रहते हैं, वो कितना है आपका 20% आपका क्या है आपका, वहां पे लोग डिपेंड किसमें रहते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर में आपके रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग व्हाइट कॉलर एक्टिविटी और पिंक कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं व्हाइट कॉलर एक्टिविटी क्या है। आपने देखा आपको जो लॉयर वकील होते हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, कहने मतलब सफेद कोट का काम है, ना तो यहाँ पे आपका ज्यादा हार्ड वर्क है, ठीक है, और ना यहाँ पे आपको केवल आपके पास में क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो इसमें स्किल की मात्र रिक्वायरमेंट रहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर कहते हैं। आपका एक टीचर है, टीचर क्या करेगा, टीचर क्या, अब जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर एक्टिविटी। क्यों इसको ब्लू कॉलर एक्टिविटी कहते हैं, समझा देते हैं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई क्या कर रहा है, मानी कि मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाते। जैसे व्हाइट हो गया, अगर व्हाइट पहन के निकलेंगे तो काला होकर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपका हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या व्हाइट कॉलर एक्टिविटी कहा जाता है। सेकंड इसका दूसरा नाम है पिंक कॉलर एक्टिविटी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पिंक कॉलर एक्टिविटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं, जितनी फीमेल्स हैं, सबसे ज्यादा फीमेल आपकी किसमें होती है, आपकी टर्सरी सेक्टर में होती है। फॉर एग्जांपल, और क्यों होती है इसकी बात करते हैं। आप अगर देखेंगे एयर होस्टेज, एयर होस्टेज में मैक्सिमम आपकी क्या है, फीमेल रहती है आपकी। और अगर बात करें आपके छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, कौन वहां पे काम कर रहा होता है, आपका फीमेल कर रहे थे। अगर कोई भी आपका रिसेप्शन है, वहां पे आपकी कौन बैठी होती है, लेडीज बैठी होती है। अब जरा बात करते हैं आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर एक पुरुष पढ़ाएगा और एक महिला पढ़ाएगी, दोनों में अंतर होता है। पुरुष जो पढ़ाएगा, आपने देखा अगर आपका सामने कोई बच्चा रो रहा तो 4-5 उसको लगा दोगे तुरंत, जबकि फीमेल ऐसा नहीं करती है। तो सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान किसका है, महिलाओं का। इसीलिए लोग इसको दो नाम से जानते हैं, व्हाइट कॉलर एक्टिविटी और पिंक कॉलर एक्टिविटी। पिंक कॉलर एक्टिविटी क्यों है आपका, इसका रीजन क्या है आपका, क्योंकि फीमेल इस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपकी कार्यरत है। बात करते हैं तृतीय सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, सेवा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये किस पर निर्भर रहता है, किस पर डिपेंड है, आपकी स्किल पर। प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। जैसे होटल है, अब होटल में जो आपका है, होटल का खाना जो बनना है वो किस पर डिपेंड रहेगा, प्राइमरी पे रहेगा, सेकेंडरी पे रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होती है, आपकी स्किल रहती है। अब जैसे कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जो आपका टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर का वर्तमान की जीडीपी में 53.89% आपका योगदान है। अगर बात करें कि विश्व में जो पर्यटन क्षेत्र है आपका, पर्यटन क्षेत्र में विश्व में 250 मिलियन लोग इसमें कार्यरत है आपके। अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं, उनका मानना है कि जितना आपका टर्सरी सेक्टर बढ़ेगा उतना ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मानी जितना ही आप तृतीय क्षेत्र पर बढ़ेगा उतना ही आपका प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र कम होगा। और यहाँ पे अर्थशास्त्री ने कहता और दिया कि जो देश विकसित देश बनेगा उसका टर्सरी सेक्टर ज्यादा होगा आपका। अब इसके बाद करते हैं कि आपके तृतीय क्षेत्र में कौन आपका आता है, तो एजुकेशन, शिक्षा क्या है। शिक्षा के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काटना है या कुछ काम करना, कुछ काम नहीं करना, पास क्या होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी मेरे पास में क्या है, स्किल, मेरा कोई हार्ड वर्क है क्या, कोई भी यहाँ पे खास हार्ड वर्क नहीं है। मेरे पास में क्या होनी चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, एजुकेशन आ गया। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, अब गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने वाला किस में आ गया आपका, गाड़ी बनाना सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। गाड़ी जो सामान से बनेगी वो कहां से लोग फाइंड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से फाइंड करते हैं। गाड़ी बन के तैयार, गाड़ी चलाना, परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है वो तुम्हारा किसमें आएगा, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र है आपका, टर्सरी सेक्टर में आएगा। दूरसंचार, टेलीकॉम, आपने फोन उठाया
कुछ दूसरे को लगाना, तुमने लगा दिया, क्या तुमको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जिन्होंने बनाया वो किस पे डिपेंड थे? प्राइमरी सेक्टर पे भी डिपेंड थे, टर्सरी सेकेंडरी आपके सेक्टर पे भी डिपेंड थे। अब यहाँ पे केवल क्या है आपको, ट्रांस जैसे आपका टेलीकॉम है, किसी कॉल लगा दिया आपने, या टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो क्या है आपकी, वो सेवा प्रोवाइड कर रही है आपकी। जियो की सिम है, जियो की सिम से आप कॉल कर रहे हैं, ये क्या एक सेवा, एक सर्विस है आपकी। नेक्स्ट बात है परामर्श, एडवाइस लेना, जैसे नाम सुना आपने पर्सनल कोच। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि मेरा 12 हो चुका है, मानी ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं किस चीज में जाऊं, मैं यहाँ पे बिजनेस करूं या मैं जॉब की तैयारी करूं, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप किसी से एडवाइस लेते हैं। अब एडवाइस आपको दे कौन सकता है? जिसके अंदर स्किल होगी, और जो स्किल होगी वही एडवाइस देगा। तो स्किल क्या है आपका, ये आपका एक सर्विस सेक्टर में आपका आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका पर्यटन, टूरिज्म। टूरिज्म में आपका क्या है, आपका टर्सरी सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान करता है आपका कौन सा, आपका टूरिज्म। वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस हमारा उदाहरण किसका हो गया, आपका टर्सरी सेक्टर का। होटल, होटल में क्या है आपका, होटल सर्विस प्रोवाइड करता है आपका, तुम्हारा किसमें आएगा, टर्सरी सेक्टर में। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज आपकी क्या है, आपकी सेवा क्षेत्र। अब हम लोग बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं। टर्सरी सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है आपका। तो टर्सरी सेक्टर का जो पहला है आपका, मानी तृतीय क्षेत्र का जो पहली आपकी प्रकार है वो आपका दिया गया उपभोक्ता सेवा, कंज्यूमर सर्विस। इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर, मानी फॉर एग्जांपल लेते एक दुकान है। अब एक दुकान में एक आपका दुकानदार है आपका फर्स्ट, और सेकंड तुम्हारा क्या है, आपका एक कस्टमर है आपका। यहाँ पर उस प्रकार की सेवाएं होती है जब जिसको जरूरत होती है वो बंदा वहां पे आता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी होगी तो आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो इस अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें बीमारी हो या ना हॉस्पिटल में पकड़ के ले जाएगा, चलो हमारे हॉस्पिटल में आपको दवा कराते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सामान्य तौर पर जिसको जो जरूरत होती है वो यहाँ पे आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता सेवा। तो इसमें पहले क्या होती है, आपकी एजुकेशन, शिक्षा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे जिसको आवश्यक होगा वो हमसे आके पढ़ेगा, कि जिसकी आवश्यकता नहीं वो नहीं पढ़ेगा, कि हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, आपका शिक्षा हो गया, होटल हो गया, आपको खाना खाना होगा तो आएंगे। फिर आपका क्या हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं। तो उपभोक्ता सेवा सबसे पहला टर्सरी सेक्टर का पहला प्रकार क्या है, उपभोक्ता सेवाएं, कंज्यूमर सर्विस। दूसरा है आपका व्यावसायिक सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विस। इसमें क्या होती है, कंपनी होता है आपका, एक उपभोक्ता होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपभोक्ता सेवा में संबंध किसके किसके बीच में होता है, तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ा है ये आपका व्यावसायिक सेवा में आपका संबंध क्या होता है, कंपनी और उपभोक्ता का संबंध होता है, जहां पे कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी है आपको, आपने फॉर एग्जांपल जियो का सिम लिया आपका, तो आपके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंपनी कौन है, आपकी जियो। दूसरा वाला क्या आपका, उसका कस्टमर आपका। वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस लेनी है आपको, या फिर आपका परिवहन ट्रांसपोर्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यावसायिक सेवाएं। तीसरी आपकी होती है आपकी पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का संबंध देश और नागरिक के बीच में होता है, सड़कें होगी, सुरक्षा होगी। अब रोड बनना है तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि ये स्पेशल तुम्हारी रोड है, वो सबके लिए, सबके हित में है। या फिर आपकी सिक्योरिटी होगी, अब आप कहेंगे नहीं हमें बीएसएफ नहीं चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, अति आवश्यक हमें कोई नहीं जरूरत है इसकी, तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए ये पूरे देश के लिए होती है आपकी, और ये सामाजिक सेवाएं कही जाती हैं। अब इसमें और पब्लिक सेवा आप देना चाहें तो कुछ भी आपको जो मुफ्त की सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, आपकी पब्लिक सेवाएं। तो टर्सरी सेक्टर की कितनी प्रकार है, क्वेश्चन नॉर्मल ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका हो गया उपभोक्ता सेवा, दूसरा हो गया आपका व्यवसायिक सेवा, और तीसरा हो गया आपका पब्लिक सेवाएं। तो 3 प्रकार की सेवाएं टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अब बात करते हैं कुछ 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि उभरते हुए क्षेत्र कहा गया, आपका डेवलपिंग सेक्टर कहा गया। उसमें से आपका पहला है आपका चतुर्थक क्षेत्र, क्वार्टाइल सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इसको हम लोग गोल्डन कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो चतुर्थक क्षेत्र है आपका, इसका जो अन्य नाम है, इसको जाना जाता है कि किस एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन कॉलर एक्टिविटी। इसमें होता है कि ये ज्ञान आधारित क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर केयर को फोन लगाया और बोला कि मेरे फोन का पैसा कट गया, तो ये क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 4th सेक्टर आपका हो गया, आपका चतुर्थक क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ये ज्ञान आधारित है, अगर उसको नॉलेज होगा तभी दे सकता है। जैसे आप हमसे क्वेश्चन पूछे कि हमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 13 जो है, 13 के बारे में मुझे उसकी पूरी जानकारी दीजिए। जब उसके मेरे पास में नॉलेज होगा, जब मेरे पास में ज्ञान होगा, तब हम आर्टिकल 13 के बारे में आपको बता सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप हमसे पूछें कि एसएलआर क्या है इकोनॉमी में, आप हमसे पूछे सीआरआर क्या है आपका, तो जब मुझे इसकी जानकारी होगी तब मैं इसको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो 4th सेक्टर में क्या होता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ता है। ज्ञान आधारित क्षेत्र है, और इसमें क्या आपका बोला, ज्ञान देना, टू गिव नॉलेज, लोगों को क्या करना, ज्ञान देना। और ये आपका जो बेस होता है, ये आपका सिंपल नॉलेज पे बेस होता है। अब इसको बताना चाहिए, नोट के आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये आपका जो बेस्ड होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस रिसर्च बेस्ड आपका सेक्टर कौन सा है, सेक्टर 4। अब इसको और अच्छे समझने के लिए इसके एग्जाम्पल भी आते हैं। कॉल सेंटर हो गया।
अब जैसे आपको किसी को एजुकेशन देनी है तो एजुकेशन के लिए प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का होना आवश्यक नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है कोई चीज की तो उसको तुम्हारा किसमें आ पाएगा, फोर्थ सेक्टर। अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है कॉल सेंटर में आप कॉल किया तो तुम्हारा क्या हो गया, आपका फोर्थ सेक्टर। डाटा प्रोग्राम हो गया आपका सॉफ्टवेयर, तो आपकी फोर्थ सेक्टर के एग्जांपल है आपकी। सामान्य तौर पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोर्थ सेक्टर में कौन कौन से आते हैं और पूछा जाता है इसकी एक्टिविटी कौन सी है, तो गोल्डन कॉलर एक्टिविटी। और हाँ, इसमें आय इनकम ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, गोल्डन कॉलर एक्टिविटी। इसमें जो रिसोर्सेस ऑफ मनी है आपका, मानी पैसा प्राप्त करने के क्षेत्र इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए उसको क्या कहते हैं आपका, गोल्डन कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पंचक सेक्टर। पंचक सेक्टर को हम लोग क्लाउड कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं आपका। तो इसके पहले पॉइंट समझ लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्योंकि आज के टाइम का सबसे ज्यादा फेमस सेक्टर यही है। और जितने भी आप एग्जाम दोगे, इतने बड़े एग्जाम होंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट यही रहेगा आपका कि जो पंचक क्षेत्र है वो क्या है और कैसे इसमें देश, जो अन्य देश है, कैसे डेवलप कर रहे हैं और कैसे विश्व के अमीर लोगों की सूची में इस क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, इस पर जरा बात करेंगे। तो इसके पॉइंट बात कर लेते हैं। जो पंचक क्षेत्र उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपके क्लाउड कॉलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये गहरे ज्ञान पर आधारित है आपका है, ये सेक्टर किस पे डिपेंड है आपका, गहरे ज्ञान पर आधारित सेक्टर है आपका। और ये विशेष ज्ञान मानी कि स्पेशल नॉलेज बेस्ड है आपका। और ये डिपेंड किस पे करता है, इसका प्रमुख चीज क्या, विचार, आपके पास में आइडियाज क्या है। इसको और जरा समझाते हैं, ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड है, ये इनोवेशन और सुपर नेचुरल टैलेंट बेस्ड है। अब जरा इसके कुछ पॉइंट बताते हैं आपको जो इंपोर्टेंट है। जैसे पंचक क्षेत्र क्या है आपका, इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपका ओला। अब यहाँ पे सुपर नेचुरल टैलेंट क्या है आपका, ओला। ओला की जिन्होंने स्थापना की थी, उनके पास में खुद की गाड़ी नहीं थी, दो नए लड़कों ने इसकी स्थापना की थी, ओला की। अब उन्होंने इस चीज की देखा कि देश के अंदर या लोगों के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों के पास में गाड़ियां हैं और कुछ लोगों के पास में गाड़ियां नहीं है और उनको कहीं आना जाना, उनको गाड़ी की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक नॉर्मल सा दिमाग लगाया, उन्होंने दो ग्रुप को यहाँ पे डिवाइड किया। सबसे पहले जिनके पास में गाड़ी नहीं है और दूसरा ग्रुप वो जिनके पास में गाड़ियां हैं, लेकिन ये ए नाम के व्यक्ति को कहीं जाना है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐप को क्रिएट कर दिया और इस ऐप क्रिएट में क्या कर दिया, बीकी यहाँ पे क्या कर दिया, जितने भी बीके लोग थे उनको यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये लोग आप ऐप ज्वाइन कीजिएगा, एक वेबसाइट पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं हमें यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे किया क्या, ये जो बी, जो लोग गाड़ी चलाते थे उनके पास में कस्टमर नहीं मिलते थे, और ए जो उनको जाना होता था उनको प्रेजेंट टाइम पे आप क्या नहीं मिलती थी, गाड़ी नहीं मिलती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टेबल कर दिया जिसमें दोनों लोगों की कनेक्टिविटी होगी। अब क्या हुआ कि ये ए है, ए को गाड़ी चाहिए, तुरंत उनकी वेबसाइट पे गया, गाड़ी उनके पास में तुरंत उनके घर पे पहुंच गई, क्योंकि आसपास के जो भी आपका ड्राइवर होगा या जो भी गाड़ी चलाता है उसके पास में गाड़ी पहुंच गई। तो इसने काम केवल क्या किया, इसने केवल ए और बी को मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। इनके पास खुद की एक गाड़ी नहीं थी, आज के समय में इनके पास में इतनी गाड़ी है कि आपके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सीधी ऐसी गाड़ी खड़ी कर सकती है। इनकी खुद की गाड़ी नहीं है, लोगों की गाड़ी है, लेकिन लोग इनसे जुड़े। अब इसमें होता क्या है भाई, ए को पैसा देना है, ए पैसा कहां पे दे रहा है, ओला के जो आपके हेड उनको दे रहा है, और बी क्या कर रहा है, उनको पैसा यहाँ पे दे रहा है। करता क्या है, मानी ए से उसने कितने रुपए लिए, 20 रुपए लिए, बी को उसने कितने दे दिए, 15 रुपए दे दिए, बचाए कितने, 5 रुपए। अब जैसे दूसरी बात लेता हूं अमेजोन। अमेजोन की स्थापना आपकी 1994 में हुई थी समथिंग। अब इसमें ये क्या करता है, इसमें देखा कि लोगों को चीजों की रिक्वायरमेंट हो, कपड़े हो, फोन हो या कोई भी आपकी एसेसरीज हो, आपकी कुछ भी। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी मानी आपकी शॉप है, मार्केट में आपकी शॉप है क्लॉथ की, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी आपकी, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि कानपुर का एक व्यक्ति है और उसको वो चीज चाहिए। उसने केवल क्या किया, उसने यहां से सामान खरीदा और वो आपकी एक ऐसी और कंपनी से, ई कार्ड हो गया आपका, ई कार्ड भी आपका इसी का एग्जाम्पल हो गया। उसने कपड़ा यहां से क्या किया, इसने ऑर्डर किया, सीधे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ई कार्ड के द्वारा या जो भी आपकी यहाँ वहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको यहाँ पे भेज दिया। इनका कुछ गया, कुछ नहीं गया, इनको मिला क्या, अर्निंग इनकी बहुत सारी हो रही। अमेजोन के आपके जो हेड हैं वो आपकी टॉप 10 की सूची में आते। कुछ समय पहले तो आपके सबसे हेड पे थे, जेफ बेजोस सबसे टॉप पे थे। तो कहने मतलब कि ये जो आपका सेक्टर है ये सुपर नेचुरल टैलेंट है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जरा बताते हैं। आपका यूपीआई, अब यूपीआई क्या बैंक है, लोग क्या करते थे, बैंक में जाते थे, पैसा निकालते थे, पैसा जमा करना होता था, एक लंबी भीड़, एक लंबा समय। इन्होंने क्या कर दिया, यूपीआई द्वारा ट्रांजेक्शन आपके होने लगे। सीधा आपने क्या किया, उसका नंबर डाला, सीधा पैसा भेज दिया, शॉर्ट टाइम। इनका पैसा गया, कुछ नहीं गया। इन्होंने केवल क्या कर दिया, बैंक और कस्टमर के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। इनका कुछ नहीं किया और अच्छा खासा आज भी कमा रहे हैं आपके।
मैं बात कर लेता हूँ पेटीएम की भी ये काम है आपका लक्ष्मी बिटकॉइन 2022 में लॉन्च हुई लक्ष्मी बिटकॉइन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली बिटकॉइन कौन है, तो भारत की पहली बिटकॉइन कौन सी आपकी लक्ष्मी बिटकॉइन। भीम है आपका जो आपका यूपीआई की तरह आपका होता है। ओला की स्थापना कब 2010 में हुई आपकी। अब जैसे मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देना चाहूंगा इसके सुपर नेचुरल टैलेंट का एग्जांपल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपको दाढ़ी सेट करवानी है या आपको बाल बनवाने हैं, आप क्या करना बर्बर पास जाते हो, नाई के पास में जाते हो, वहां पे बहुत सारी भीड़ होती है। अब कोई एक ऐसा आपके ऐप क्रिएट हो जाए, आप चाहें तो आप भी इसको कर सकते हैं, एक ऐसा ऐप क्रिएट कर दें कि आपकी लोकेशन का, मैंने मान लिया कि ये कोई शॉप है और ABCD ये 4 लोग क्या है कस्टमर हैं। अब हमारी लोकेशन मैंने मान ली कि कानपुर में कोई A नाम की या D नाम की कोई जगह है आपकी, यहां के लोग मानी कौन से लोग हैं ABCD, यहां के लोगों को क्या चाहिए अपनी दाढ़ी सेट करानी है। अब ये क्या करें, एक मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दूं और वहां पे ये ABCD यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होकर बोले कि हमें मानी कि किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे, किसी को 3 बजे, किसी को 4 बजे अपनी दाढ़ी सेट करानी है। इन्होंने यहाँ पे टाइम फिट किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरी 4 दुकानें मैंने कर ली आपकी A1 B1 C1 और C2। अब यहाँ पे क्या है, मैंने टाइम दे दिया, मानी इसकी रिकमेंडेशन है मुझे टॉप। अब यहाँ पे मैं स्टार की रेटिंग कर दूंगा, फर्स्ट स्टार मानी 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार, 5 स्टार तक। अब इसने देखा मुझे 5 स्टार तक चाहिए, मैं क्या कर दूंगा, इस A वाले व्यक्ति को सीधा कहां पे कनेक्टिविटी कर दूंगा, C से। अब C के पास में जो भी टाइम होगा कि नहीं मेरे पास में 2 बजे का टाइम है या 4 बजे का टाइम है, ये इसको टाइम दे देगा और ये क्या करेगा, ये इंसान डायरेक्ट उस इंसान के पास 4 बजे पहुंच जाए, इसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और क्या हुआ, इसका टाइम भी बच गया। और पैसा किसको मिल रहा था भाई, जो कस्टमर है उसको तो पैसा देना ही है आपका, और जो यहाँ पे शॉप वाला व्यक्ति उसको भी पैसा लेना है। अब ये पैसा दे किसका रहा, जिसको जिसने ऐप बनाया, मानी मैंने ऐप बनाया, मैंने ये आपका ऐप बना दिया। अब इसने पैसा किसको दिया, इसने, मैंने इससे कितने रुपए ले लिए 70 रुपए, और एक इसको 100 वाले उन्हें कितने दिए 50 रुपए, हमने बचा कितने लिए 20 रुपए बचा लिए। तो जो सुपर नेचुरल टैलेंट होता है आपका, जिनके पास में ऐसी ऐसी सोच होती है, इससे पैसा का कोई भी खर्चा नहीं होता, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, केवल क्या करना है कनेक्टिविटी करनी है। या कोई भी आप ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, लोगों के बीच में कनेक्ट कर दो। जैसे होटल है आपके, ठीक है, जैसे आपका ओयो ऐप है आपका। अभी ओयो है क्या, आपको कहीं रुकना है और यहाँ पे होटल वाले हैं, उनको कस्टमर भी चाहिए, तुमने क्या कर दिया, एक ऐप बना दिया, लोग वहां पे जाने लगे। इसमें क्या कहते हैं सुपर नेचुरल टैलेंट। आज के टाइम का सबसे डेवलपिंग सेक्टर है आपका ये। अगर पूछा जाए कि सबसे डेवलपिंग सेक्टर कौन सा है, तो पंचक क्षेत्र आज के टाइम पे सबसे डेवलपिंग सेक्टर है। हाँ, सामान्य तौर पर आज तक जो हमारे काउंट किए जा रहे हैं, कितने किए जा रहे हैं, 1 1 2 3 ही सेक्टर प्रमुख रूप से काउंट किए जा रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग सेक्टर में कौन से आपका जाते हैं, आपका 4th सेक्टर और 5th सेक्टर। तो हम लोगों ने समझ लिया कि सेक्टर हमारे कितने होते हैं, 5 प्रकार की। अब जरा सेक्टर के बारे में कुछ बेसिक इंपोर्टेंट पॉइंट की बारे में बात करते हैं। आपको जो सेक्टर होते हैं प्रमुख रूप से कितने हैं आपके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक क्वेश्चन बनता है कि इनका नाम किसने दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो नाम है सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, तो उसका नाम दिया कोलिन क्लार्क। कोलिन क्लार्क आपके एक अर्थशास्त्री हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का बंटवारा किसने किया, तो किसने किया, एलन जॉर्ज बर्नार्ड फिशियर ने किया, जो आपके न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया आपका, कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले डिजिटल टैक्स लगाया। डिजिटल टैक्स मतलब ऐसा मानी कि कोई भी आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको टैक्स लगा दिया। तो बताने चाहेंगे गाफा टैक्स लगा, और सबसे पहले इसको फ्रांस ने लगाया। फ्रांस ने 2019 में एक टैक्स लगाया जिसका नाम है आपका गाफा टैक्स। गाफा टैक्स है क्या, गूगल पे, एप्पल, फेसबुक और अमेजन, मानी गाफा को फुल है क्या आपका, गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। तो क्या किया फ्रांस ने 2009 में एक टैक्स लगाया, उसमें गूगल पे लगा दिया, एप्पल पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, अमेजन पे लगाया। मेरी भी यहाँ पे एक सोच है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इस प्रकार का टैक्स स्थापित करना चाहिए। क्यों, क्योंकि विदेशी कंपनियां या विदेशी कोई इनोवेशन वाला उसने एक ऐप क्रिएट कर लिया और क्या कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। या मैं बात करता हूँ फेसबुक है, या मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम है। इंडिया का युवा सबसे ज्यादा एक बहुत लंबा समय किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे। लेकिन अगर इस पर टैक्स लग जाएगा कि दोनों तरीके से टैक्स लगाओ, जो कंपनी वाला है उस पर भी टैक्स लगाओ और जो यहाँ पे कस्टमर है उस पर भी टैक्स लगाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा युवा इन सोशल साइट से अपना टाइम वेस्ट करता है हद से ज्यादा, और जो आपकी कंपनियां कमा रही है, तो दोनों से फायदा क्या हो जाएगा, जो कस्टमर सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं युवा, तो वो टाइम कम वेस्ट करेंगे, उन पे क्या लग रहा है आपका, डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स लग रहा है आपका, एक उनके ऊपर दबाव आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कम क्या होगा, आपका यूज होगा, जिससे युवा जो हमारा है वो एक सही लाइन पे जाए, जिससे हमारा देश आगे ग्रोथ करे। और दूसरी जो कंपनियां जो हमारे भारत से इतना कमा रही हैं, उनपे क्या करते हैं, एक टैक्स लगा दें, जिससे वो जो टैक्स मिले आपको वो देश के हित में लगे। तो आज हम लोग जो
आपका टॉपिक पढ़ा, उस सेक्टर पढ़ा कि सेक्टर कितने प्रकार से होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखें, जो कोलिन क्लार्क हैं, कोलिन क्लार्क ने ये बोला था कि जो आपकी ये फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर है आपके, तो ये तुम्हारे क्या है आपके, ये आपके डेवलपिंग सेक्टर है आपके। उस समय उन्होंने ऐसा एक अनुमानता बोला, कई किताबों में लिखा है और कई किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन संशय वाली बात है, इसको यहाँ पे लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एलन जॉर्ज बर्नार्ड फिशर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में साफ साफ लिखा कि जो आपके फोर्थ सेक्टर है और जो फिफ्थ सेक्टर है, ये आपके क्या, आपके डेवलपिंग सेक्टर है आपके। और कोलिन क्लार्क ने अपनी पुस्तक में लिखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये आपके क्या है, आपके परंपरागत क्षेत्र है आपके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे इकोनॉमी की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।